खबरों बढ़ते हैं आगे। खतरे का घर, जी हां, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट्स का सब आखिरकार जवाब दे चला है। घटिया निर्माण, खराब मेंटेनेंस और बेबुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से तंग आकर लोगों ने बिल्डर के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्लास्टर गिरने से लेकर लिफ्ट खराब रहने तक हर रोज उनकी जान जोखिम में है। वहीं सुरक्षा के नाम पर सोसाइटी पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्कों की हालत बेहद खराब है, जर्जर हो चली है। जो जगह बच्चों की हंसी से गूंजनी चाहिए थी, वहां पर लोग पार्किंग कर रहे हैं। पार्किंग का अड्डा बन चुका है। पार्कों में गंदगी है और टूटे फूटे झूले बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं शिकायतों के बाद भी बिल्डर और प्रशासन की चुप्पी ने गुस्से को आंदोलन में बदल दिया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं। देखिए, दीवार से लेकर पार्क की हालत कितनी बदतर हो चली है। अब देखना होगा कि पंचशील बिल्डर की इस लापरवाही पर प्रशासन क्या कुछ सख्त कदम उठाता है। देखिए किस तरीके से सोसाइटी में रहने वाले लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेजिडेंट्स का गुस्सा अब फूटने लगा है। यहाँ पे बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, प्लास्टर जगह जगह गिर रहा है। किसी भी दिन कोई भी हादसा होने में देरी नहीं लगेगी, उसके बाद हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। हमें इस समय एक्शन लेना इसलिए जरूरी हुआ, आज रोड पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि कोई सुनने को राजी नहीं है। इतने सालों से बिल्डर हमसे पैसा ले रहा, आज 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते, लेकिन 1 रुपए की मेंटेनेंस नहीं है। दिवाली पे लाइटें नहीं लगती, होली पे कोई त्योहार जैसा कुछ, मतलब बिल्डिंग की हालत, एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ बाहर पंचशील वेलिंगटन की बोर्ड लगाओ। आज यहाँ पर 500 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर 1200 परिवार रह रहे हैं, यानी 3500 लोग, जिसमें बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खेलते हैं। जाने कितनों के ऊपर प्लास्टिक गिरते गिरते बचा है, जानो कितनों के यहाँ पर चोटें आई हैं। अगर आज भी बिल्डर इस बात को नजरअंदाज करता है, 15 साल हो गए, 15 साल से हम यहाँ पर सिर्फ मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन अब मिन्नतें करने का वक्त बीत गया है। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और हर हफ्ते दर हफ्ते, दिन पर दिन ये एजुकेशन होता रहेगा। आज बिल्डर के कानों में हम लोग ने ये बात जीडीए के द्वारा, मुख्यमंत्री आवास के द्वारा, सबके द्वारा भिजवाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी उनके कानों में जूनी रहती है तो जत्थे बन के हम लोग हर हफ्ते इस तरह से निकलेंगे। हमारे सीनियर सिटीजन निकलेंगे, हमारे बच्चे निकलेंगे, हमारे जवान निकलेंगे। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में सोसाइटी में लोगों द्वारा बिल्डर का विरोध किया गया है, जहां लगातार लोगों की मांग है कि यहाँ पर बिल्डर द्वारा जो काम नहीं कराए जा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामगोपाल गुप्ता है जी, और मैं यहाँ का पंचशील का 12 साल से यहाँ रेजिडेंट हूँ। यहाँ पर शुरू से ही आज तक इतने दिन हो गए, 13वीं साल चालू हो गई है, किसी प्रकार की लिपाई पुताई, सीमेंट का प्लास्टरिंग जो दिन रात करते हैं, बड़े बड़े ढेले नीचे कभी किसी रेजिडेंट के सिर पर गिर जाएंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है। बिल्डर प्रशासन कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव चौहान है। मैं 2017 से यहाँ का निवासी हूँ और सोसाइटी में इतनी अराजकता और इतनी मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ लोगों का बिल्कुल जान पे भारी बनाई है रहने के लिए। प्रॉब्लम इस तरह की है कि प्लास्टर इतने बड़े बड़े ऊपर से गिरते हैं, कई बच्चे तो मतलब जाने से बचे हैं। बिल्कुल मेरे सामने एक बार ऐसे गिरा, बिल्कुल 2 फुट की दूरी पे मेरे से प्लास्टर गिरा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अगर गिर जाता तो मर ही जाता मैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जी, देखिए, अगर मैं कहूँ तो 2012 से हूँ मैं, मतलब ये अच्छे खासे 13-14 साल हो चुके हैं। इन्होंने जैसे प्लास्टर की बताया, प्लास्टर की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि मरने पे आ गई है। उसके साथ साथ अगर आप कहें, पार्क खत्म है, पार्क कुछ नहीं है, बच्चों का एकदम खत्म नहीं है। पार्क को पार्किंग बनाई जा रही है कार की। उसके बाद से लिफ्ट में हमेशा लिफ्ट कहीं फंस रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं है, मतलब अगर कहा जाए तो टोटल सोसाइटी में जो पैसा लिया जा रहा है उसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। सारे लोग परेशान हैं, प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं, अब प्रशासन से भी जवाब नहीं आ रहा। तो हो सकता है आपके माध्यम से प्रशासन तक पहुंचे। तो यहाँ पे जो इकट्ठा हुई है, ये जो सबसे एक मुद्दा ऐसा भी है जो पार्क का है। पार्क में एनक्रोचमेंट करके ये लोग पार्किंग भी डेवलप कर रहे हैं। लगातार वो लोगों को हैंड ओवर तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबसे मेन मुद्दा ये है, वहाँ पे बच्चे
कोई भी पार्क में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां ऐसा निकल रही हैं तेजी से चलते हुए, क्योंकि वहां पे कोई भी बैरिकेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ियां निकल रही हैं। कभी बच्चों के साथ हादसा होता है, कौन जिम्मेदार होगा ये वो बता दे, या प्रशासन जिम्मेदार होगा या बिल्डर जिम्मेदार होगा, कोई भी जो भी जिम्मेदारी ले ले। जो पहले जगह हमें बैडमिंटन कोर्ट बोल के बेची गई थी, दी गई थी, आज वहां पे पार्किंग की जा रही है। आज 500 लोगों की भीड़ यहाँ पर जो इकट्ठी हुई है वो बिल्डर को ये बताने के लिए है कि अगर तुम मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो मेंटेनेंस हमारे हाथ में दे दो। तो सोसाइटी के लोगों का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।